तरफ छाया है कोहरा, धुंध नहीं है छटती, इन रिश्तों की सारी कड़ियां टुकड़ों में है बसती। कोई प्यार को बना रहा है एक सुंदर सी ढाल, गहरी चाल चाल चाल, गहरी चाल चाल चाल, गहरी चाल चाल चाल। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है भैया। अच्छा तो खा कसम। रघु, सलीम कहाँ है? कहीं सलीम को कुछ हो तो नहीं गया? मैं पुलिस को टेलीफोन करूँ। और आप तो मेरे डैड को जानते ही हैं कि वह किस तरह के आदमी हैं। वह मुझ पर पूरी निगाह रखते हैं। कौन अब्दुल? अब्दुल वो ड्रग्स बेचता है। What? अगर तू बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। मैं समझता हूँ तेरे जज्बात को। बोल, आज क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी माँ को मैं अभी भी एक बाजारू औरत लगती हूँ। और जो घर में बाजार खुल गया है उसका क्या? विजय, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अच्छा, तो तुम हो अब्दुल जिसने भोले भाले सलीम को अपने जाल में फांस रखा है। आप चुप क्यों है भैया? कुछ कहते क्यों नहीं? भैया कि मैं काम खुशी से नहीं करता हूँ, बल्कि अपनी बेटी रूबी की शादी के लिए रुपया जमा करने के गर्ज से कर रहा हूँ। बाबूजी, चाय। रख दो। बाबूजी, एक बात कहूं? जरूरी है कुछ कहना? बोलो। बाबूजी, भाभी जी बहुत भली औरत है। राम खिलावन, हमारे घर के मामले में दखल देने की इजाजत तुम्हें किसने दी है? ठीक है बाबूजी, हम नहीं कहेंगे, पर कुत्ता भी अपने मालिक के बारे में भला सोचता है, और मैंने आपका बरसों नमक खाया है। विष्णु के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबूजी, वो बहुत भले आदमी है, पर शराब बहुत बुरी चीज है, अपने और परायों की तमीज भुला देती है। हे भगवान, मेरे परिवार की सुख शांति लौटा दे, उसे टूटने से बचा ले, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे। अपने कमरे में बैठकर आंसू बहा रही है। आंसू तो तुम्हारी आंखों में भी है। माँ जी, सहने की भी एक सीमा होती है, लेकिन जब दर्द हद से ज्यादा गुजर जाए तो आंसू अपने आप ही बहने लगते। अरे पगली, आंसू बहाने से मन हल्का जरूर हो जाता है, मगर समस्याओं का समाधान तो नहीं होता। अब सच कह रही माँ जी, लेकिन मुझे लगता है मैं ही आपके दुखों का कारण हूँ, और मेरी वजह से ही आपको मानसिक कष्ट पहुंच रहा है। तो अपने
अपने आप को दोषी मत ठहरा। कारण तो कुछ और ही है। वो क्या माँ जी? ढेर सारी दौलत और उस पर अंग्रेजी शराब का नशा। कसूर तो मेरा ही है। भानु के पिताजी की मौत के बाद मैंने ही अपने बच्चों को ज्यादा ढील दे दी थी, जिससे वो मनमौजी बन गए। लेकिन भानु मेरी बात टालने का साहस नहीं कर सकता। ये तो अच्छा है कि कंचन यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो मेरे बारे में क्या सोचती। लेकिन एक ना एक दिन तो उसे आना ही है। अरे पगली, तब तक तो भानु और तेरे संबंध ठीक हो जाएंगे। इसकी फिक्र भानु को भी उतनी ही है जितनी मुझे और तुझे है। जीते रहो बेटा। तुम यहाँ सोफे पे सो रहे हो? माँ, उस बेडरूम में जाना अब मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। बैठो भानु। देखो भानु, मैं अपनी बहू को अच्छी तरह जानती हूँ। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और शायद विष्णु का भी इसमें दोष नहीं है। हो सकता है बेटा कोई गलतफहमी हो। हम सबको मिलकर इसे दूर करना चाहिए। इसी में परिवार की बेहतरी है। माँ, गलतफहमी की अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मैं आंखों देखे मक्खी नहीं निकल सकता। और फिर तुम जानती हो ना, विष्णु ने अपने बीवी के सर पे हाथ रख के सौगंध खाई थी। सौगंध? अरे तुम नए जमाने के लोग सौगंध की गंध का मतलब क्या समझो? सौगंध तो तुम लोग ऐसे खाते हो जैसे ब्रेड पे मक्खन लगा के खा रहे हो। और भानु, तुम भूल रहे हो विष्णु उस समय नशे में था। जो कुछ भी हो, मैंने फैसला कर लिया। फैसला कर लिया है? जरा मैं भी तो सुनूं। अपनी माँ से पूछे बिना तुमने ऐसा कौन सा फैसला कर लिया है? मुझे अब छुटकारा चाहिए बस। पत्नी से? उस बाजारू औरत के लिए? माँ, तुम बात को अलग मोड़ दे रही हो। तुम जिस खतरनाक मोड़ पे खड़े हो ना, मैं तुम्हें वहां से वापस लाना चाहती हूँ। देखो भानु, सुख शांति प्रेम परिवार में ही मिलता है, बाजार में नहीं बिकता। और ये बदचलन औरतें बाजार की शोभा तो बन सकती हैं, किसी इज्जतदार खानदान की बहू नहीं बन सकती। माँ, तुम गलत समझ रही हो। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर नाच गाना भी तो कला है ना, और हमारा परिवार सदा कलाकारों की इज्जत करता है। तुम ठीक कहते हो, मगर कलाकार किसी का घर नहीं उजाड़ते। देखो भानु, मेरी बात मानो। तुम लाजवंती के पास जाओ। वो वैसे ही बहुत परेशान है। जाओ बेटा। मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली माँ, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। देखो, उदास उल्लू की तरह बैठा है। खुद तो परेशान हुआ है, मेरी भी रातों की नींद हराम कर दी। रघु, कहो तो उसकी टांगे तोड़वा दे। क्या कह रही हो तुम? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु ने प्रिंसिपल को वचन दिया है, कैसे तोड़ेगा? चुप है, जब देखो बकवास करते रहता है। सलीम, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। सलीम, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। जब भी कुछ होता है मुझे मुझ पर ही शक करता है। इसे मजा चखाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब की बार ऐसा दाब मारूंगा कि वो चारों खाने चित हो जाएगा। May I come in, sir? Yes, come in. Are you not interested at an exam? अभी तक फीस तो नहीं भरी।
सर, क्या आपने? नहीं, तुम्हारे दोस्तों ने। आई एम प्राउड ऑफ यू माय गॉड। तुमने वो काम कर दिखलाया जिसकी उम्मीद हम इस छल कपट की दुनिया में कर ही नहीं सकते। मुझे फख्र है तुम पर, अपने आप पर, कि मैं उस बगिया का माली हूँ जिसमें तुम जैसे खुशबूदार फूलों के पौधे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन खुशबूदार फूलों की खुशबू से एक दिन सारा हिंदुस्तान सरशार होते रहेगा। अब तुम इत्मीनान से अपनी पढ़ाई करो। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। क्या बात है रामखिलावन, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। माँ जी, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। क्यों? बस यूं ही, इस शहर से मेरा दिल भर गया है। इस शहर से तेरा दिल भर गया है? रामखिलावन, तू सबको बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। माँ जी, मुझसे बड़ी बहू का दर्द देखा नहीं जाता। तू तो इन बातों से बचकर गांव जाना चाहता है क्योंकि तू इस घर का एक सदस्य है। लेकिन ये तो बता, मैं कहाँ जाऊं? मैं तो माँ हूं रे, समस्याओं से मुंह छुपाकर भागा भी नहीं जा सकता। किसी की बुरी नजर लग गई है इस घर को। मैं जानती हूँ, दरअसल इन सारे दुखों का कारण हमारी दौलत है, जिसकी वजह से मेरे बेटों के पांव जमीन पर नहीं लगते। माँ जी, इस दौलत पर उस औरत की निगाह है। तू ठीक कहता है। जा जाके ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले। मैं आज ही उस नागिन का फन कुचल देती हूँ। यानी आप उसके घर जाएंगी? कहीं बड़े ठाकुर को मालूम हो गया तो? मैं माँ हूँ। माँ अपने बच्चों को हर बुरी बला से बचाती है। जाओ तुम। रामखिलावन, माँ कहाँ गई है? मुझे नहीं मालूम। रामखिलावन, तुम अच्छी तरह जानते हो माँ कहाँ गई है। ये बात और है कि तुम बताना नहीं चाहते। बोलो, माँ कहाँ गई है? बड़े ठाकुर, जब कुत्ता अपनी औकात भूल जाता है तो हर रास्ता चलने वाले को काटता है। माँ जी कुत्ते को हड्डी डालने गई। रामखिलावन, अपनी औकात में रह के बात किया करो। बड़ा अजीब आदमी है, हर बात घुमा फिरा कर कहता है। तुम अभी बच्चे विष्णु, ये पहेलियां तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मैं जानता हूं माँ कहाँ गई है, लेकिन मुझे भी तो बताइए। एक अल्लड़ नदी पे बांध बांधने गई है माँ। उसे डर है कि इस नदी का तूफान कहीं हमारे घर की इज्जत को मटिया मेट न कर दे। भैया, आप भी पहेलियों में बातें कर रहे हैं। अरे बुद्धू राम, माँ उसी औरत के पास गई है जिसे मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। ओ, अब समझा। भैया, मैं तो कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके लाजवंती भाभी से छुटकारा पा लीजिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ विष्णु, लेकिन क्या करूँ, ये सोचकर काम खा जाता हूँ कि लाजवंती उस वक्त मेरी जिंदगी में आई थी जब कंचन बहुत छोटी थी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि लाजवंती ने कंचन को कभी माँ की कमी महसूस नहीं की। अगर मैं उसे अपनी जिंदगी से दूर करूंगा तो कंचन और माँ दोनों नाराज हो जाएंगे। वाह भैया, आपको उन दोनों की नाराजगी की फिक्र है, लेकिन मेरी फिक्र नहीं। लाजवंती भाभी ने मुझे कितना बदनाम कर रखा है, आप नहीं जानते। उनकी वजह से मैं उस रात से कितना टेंशन में हूँ। अरे विष्णु, तू क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ? मैंने तुझे कभी दोष दिया? तू टेंशन मत ले। पति की झूठ की रक्षा करने के लिए
तुम्हारी झूठी कसम खाई है? नहीं, ये क्या कह रहे हो? इतना पागल पागल नहीं, चालाक है आप। आपने जेठ जी की भावनाओं का मजाक उड़ाया। उनका कसूर यही है ना कि वो आप पर विश्वास करते हैं। आपने उन्हीं की पत्नी पर बुरी निगाह डाली। शिवानी जब जोश में होती है ना, तो रिश्तों के बांध टूट जाते हैं। लेकिन भाभी तो माँ की तरह होती है। क्या कोई अपनी माँ पर बुरी निगाह डालता है? चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर। सच झूठ के चक्कर में पड़ेगी ना, क्या नुकसान होगा। चुपचाप सो जा, मुझे नींद आ रही है। जा रहे ठाकुर, पूरे घर की नींद आ रही है। और फिर आराम से सोइए। आप? हाँ मैं। क्यों? मुझे यहाँ देखकर ताज्जुब हुआ? बैठिए। मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारे साथ गप्पे मारने नहीं आई। बिना किसी लाक लपेट के कहती हूँ कि मेरे भानु की जिंदगी से चली जाओ। जिंदगी को तोते का पिंजरा नहीं जो पिंजरा खोला और तोते को उड़ा दिया। बातें तो बड़ी लाजवाब करती हो, और क्यों ना करो। अपने हुस्न और मीठी बातों के जाल में फंसाना ही तो तुम्हारा पेशा है। इन्हीं अदाओं के जाल में फंसाया है ना तुमने मेरे भानु को। मान लीजिए ऐसे ही हुआ है। अगर आप में दम है तो आजाद कर लीजिए ना मेरे जाल से अपने नौनिहाल को। देख लड़की, मैं तुझसे बहस करने नहीं आई हूं। बोल, क्या कीमत है तेरी? मैं बिकाऊ चीज नहीं हूं। हाँ, मेरी अदाएं जरूर बिकाऊ हैं। तो उसी की कीमत बोल। मैं तो चाहती हूँ कि तू किसी तरह मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मैं तो पीछा छोड़ दूंगी, पर क्या भानु मेरा पीछा छोड़ पाएगा? तुझे उससे नफरत करनी होगी। बोल, क्या लेगी अपनी नफरत का? जब मेरी एक मुस्कान पर वो पूरी अपनी दौलत लुटाने को तैयार है, तो मैं बेवकूफ नहीं जो घाटे का सौदा करूं। नागिन, तू मुझे नहीं जानती। मैं तेरा फन कुचल दूंगी। तब तक मैं उसे टस चुकी हूँ। कोई बैठा इंतजार में, कोई किसको लूटे। चारों तरफ छाया है कोहरा, चारों तरफ छाया है कोहरा। धुंध नहीं है छटती, इन रिश्तों की सारी कड़ियां टुकड़ों में है बसती। कोई प्यार को बना रहा है एक सुंदर सी ढाल। गहरी चाल चाल चाल, गहरी चाल।